नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइव टाइम रिपोर्टिंग। मोकामा में राजद के नेता की हत्या, जन सुराज के कैंडिडेट के प्रचार में शामिल था, अनंत सिंह के समर्थक पर आरोप। गोरखपुर में ममता कुलकर्णी बोली, दाऊद आतंकी नहीं, मुंबई ब्लास्ट में नहीं करवाया, मैं उससे कभी नहीं मिली। राबड़ी से तेजस्वी की शिकायत, आपका बेटा काम नहीं करता। रोड शो के दौरान बुजुर्ग बोला, आप लोग राघोपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। बीजेपी महिलाओं के सम्मान को बेच रही है। बक्सर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी ने पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। अमित शाह मुझे धमकी देते हैं, लालू का बेटा डरने वाला नहीं। दरभंगा में तेजस्वी का वीआईपी प्रत्याशी के लिए प्रचार, खराब मौसम के कारण मधेपुरा की सभा रद्द। मोकामा में गुरुवार 30 अक्टूबर को जन सुराज की कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर हमला हुआ। इसमें उनके काफिले में शामिल एक राजद नेता दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जन सुराज के नेताओं ने बताया कि हमारे कैंडिडेट का काफिला अनंत सिंह की गाड़ी के पीछे था। अचानक से अनंत सिंह के समर्थक गाड़ियों से निकले और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना भोसवारी की है। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि हम लोग पीयूष प्रियदर्शी के काफिले के 10 गाड़ी के पीछे थे। सामने से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। दोनों काफिले गुजरे तो अनंत सिंह के समर्थकों ने प्रियदर्शी की गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी का कांच तोड़ दिया, लाठी डंडों से तोड़फोड़ भी की। ये एक तरह से जानलेवा हमला था। इसके बाद भगदड़ मच गई, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। दुलार चंद ने देखा कि प्रियदर्शी को कोई मार रहा है तो वो गाड़ी से निकले। इसी बीच उनके ऊपर हमला कर दिया गया। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी फिर सुर्खियों में है। गोरखपुर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर उन्होंने कहा, उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि वह दाऊद से कभी नहीं मिली। कहा, मैं आज पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर हूँ, राजनीति या फिल्म इंडस्ट्री से मेरा कोई संबंध नहीं है। हालांकि पूरे मामले पर बवाल होने के बाद ममता ने अपने बयान के किनारा कर लिया और सफाई दी। ममता 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है। मंगलवार को एक होटल में उन्होंने ये बातें कही थी। बुधवार को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ के दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की और भजन संध्या में शामिल हुई। ममता इससे पहले महाकुंभ में चर्चा में रही जब वे महामंडलेश्वर बनी थी। राबड़ी देवी जब गुरुवार 30 अक्टूबर को तेजस्वी यादव की विधानसभा राघोपुर में रोड शो किया। 15 किलोमीटर के रोड शो में उन्होंने रुककर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। राबड़ी को देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। कहीं तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे तो कहीं लालू के समर्थन में नारेबाजी की गई। इस दौरान लोगों ने राबड़ी तेजस्वी की शिकायत भी की। एक बुजुर्ग दंपति ने राबड़ी से कहा कि आप लोग राघोपुर को सौतेला समझते हैं, हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। महिला ने कहा, आपका बेटा काम नहीं करता है, यहाँ आता भी नहीं है। लोगों से मिलने के बाद राबड़ी देवी ने कहा, राघोपुर के लोग बहुत उत्साहित है और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम राघोपुर से सभी विकास कार्य करेंगे। राघोपुर में महागठबंधन से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए ने राबड़ी को हराने वाले सतीश यादव को मैदान में उतारा है। बक्सर में विधानसभा चुनाव नजदीकी आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बक्सर सदर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी ने गुरुवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर महिला सम्मान की उपेक्षा और पार्टी के भीतर अंतरकलह का आरोप लगाया। तिवारी ने कहा कि बीजेपी एक ओर महिला सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उनकी उपेक्षा और दुर्व्यवहार के मामले सामने आते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान को बेच रही है, जिसके कारण बक्सर में पार्टी की महिला नेताएं लगातार नाराज और हताश हो रही है। दरभंगा में तेजस्वी यादव की 2 जनसभाएं हुई। पहली सभा जिले के गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र में हुई है, जहां उन्होंने वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी के लिए वोट मांगे। तेजस्वी ने कहा, हम लोगों ने सबको आगे बढ़ने का काम किया है, बड़ी लड़ाई है। ये चुनाव केवल विधायक बनने या बनाने के लिए नहीं है, ये बिहार बनाने की लड़ाई है। पूरे देश की नजर अभी बिहार पर है। बिहार अगर हम लोग जीतेंगे तो यूपी और बंगाल भी जीतेंगे। मोदी जी का आगे आकर रास्ता साफ कर दिया जाएगा। अमित शाह हमें धमकी देते हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ने से पहले सोचेंगे, लेकिन बिहार बाहरी से डरने वाला नहीं है।